नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आप भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न करना चाहते हैं या फिर आपके किसी भी इष्ट के दर्शन चाहते हैं, कोई भी इष्ट भगवान का साक्षात्कार चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हमारे इष्ट भगवान का साक्षात्कार या फिर दर्शन कैसे होगा इसका एक गुह्य मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ऐसी कौन सी गुप्त प्रक्रिया है जिससे हम हमारे इष्ट से मिलाप कर सकते हैं, ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाना ना भूलिए। और दत्त जयंती तक मैं दत्त संप्रदाय पे विशिष्ट साधनाओं पे बहुत सारे वीडियोस डालने वाला हूँ, तो इन साधनाओं से आप खुद भगवान दत्तात्रेय का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करता हूँ। तो ये श्री दत्त महात्म्य जो ग्रंथ है उसमें भगवान दत्तात्रेय की एक अद्भुत कथा बताई गई है, जिसमें से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से किसी भी हमारे इष्ट को हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो यहाँ जो कथा है उसमें जो एक साधक था वो पूजा पाठ करता था, वो कुछ वहाँ पे साधना करता था। साधना के बाद जो साधना में जो भी चीज़ें वो यूज़ करता था वो एक पेड़ के नीचे जाकर रखता था और उस पर पानी डालता था। तो ये क्रम उसका बहुत दिनों तक चल रहा था। उसके भगवान दत्तात्रेय इष्ट थे। तो हुआ ऐसे कि उसने एक दिन उस पेड़ के नीचे पानी डाला और वहाँ पे उस पेड़ पर एक ब्रह्म राक्षस रहता था। तो उस पर लिखा है कि जब साधक वहाँ पे पानी डालने जाता है तो वो उसको प्रसन्न हो जाता है। तो साधक पूछता है कि तुम कौन हो? तो वो बोलता है कि मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। तो ब्रह्म राक्षस जैसे ही उसने नाम सुना वो डर जाता है और भागकर अपने घर में आकर छुप जाता है। तो वहाँ पर कैसे लिखा है कि परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी लिखते हैं कि साधकाने बळी देता तो येऊन ब्रह्म राक्षसाने खाता मती पालटे तत्वता शुद्धान्न सेविता कायनो है। तो ये सबसे पहले लिखा है कि वो शुद्ध अन्न ग्रहण कर कर या फिर वो जो भी पूजा में चीज़ें इस्तेमाल कर रहा था वो सारी एक तो पवित्र थी। भगवान दत्तात्रेय के सामने वो जो भी पूजा और पाठ करता था, उसके बाद वो जो उस झाड़ के नीचे रखता था और उस पर पानी डालता था, तो वो ब्रह्म राक्षस वो सारी चीज़ें ग्रहण कर लेता। तो फिर वो शुद्ध अन्न सेवन करके जब उसने सब चीज़ें की तो उसकी भी बुद्धि शुद्ध हो गई। तो शुद्धान्न सेविता कायनो है, इस तरह से वो बोलते हैं। तो फिर उसको वो प्रसन्न होता है और वो घर में आकर छुपता है। तो उसकी जो बीबी होती है वो भी दत्तभक्त होती है और बहुत ही एकदम से चालाक होती है। तो वो पूछती है कि आप वैसे यहाँ पे छुप क्यों रहे हो? तो उन्होंने बोला कि एक ब्रह्म राक्षस है, वो बोल रहा है कि प्रसन्न हुआ है और वो मुझे बोल रहा है कि कुछ मांगो, लेकिन वो मुझे उससे डर लग रहा है। तो वो बोलती है कि एक काम कीजिए, आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला कि हमें पैसा चाहिए। तो उसकी बीबी बोलती है कि हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ एक ही चीज़ बोलो, हमें खुद भगवान दत्तात्रेय का दर्शन कराए। तो फिर वो जाकर बोलता है कि ठीक है, अगर आप मुझे प्रसन्न हो गए हो तो भगवान दत्तात्रेय का हमें दर्शन करा दो। तो फिर उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है, चलो मैं आपको भगवान दत्तात्रेय का दर्शन कराऊंगा। तो उसके बाद उसने वो बोलते हैं कि मैं आपको भगवान दत्तात्रेय का दर्शन कराऊंगा, लेकिन मैं उनके सामने नहीं आ सकता, क्योंकि मैं जिस योनि में हूँ वहाँ पे वो सारे के सारे भगवान दत्तात्रेय के ही अंकित रहते हैं, तो मैं वहाँ पे नहीं आ सकता। लेकिन जब भी मैं जहाँ पे भी आपको जाने को कहूँ आपको जाना पड़ेगा। मैं 3 बार आपको उनके दर्शन कराने का प्रयास करूँगा और उसके बाद अगर आपको दर्शन हुए तो ठीक, नहीं तो बाकी आपकी मर्जी। तो फिर एक जगह पे वो बोलता है कि आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जिसने दारू पीकर जो शराबी वहाँ पे होगा वही भगवान दत्तात्रेय होंगे। तो उसको पहले थोड़ा मन में संशय आता है, फिर भी वो चला जाता है। वो चला जाकर वो उस राक्षस से पूछता है, ब्रह्म राक्षस से, मुझे क्या करना है? तो
तो वो बोलता है कि जैसे ही जाओगे उनके पैर पकड़िए और उनको बोलिए कि मुझ पर कृपा करें। तो फिर वो वहाँ पे जाता है। वहाँ पे जाने के बाद उसके मन में संशय आता है, ये तो पहले से ही भूत है, इसकी बात पर मैं विश्वास रखकर इसके पैर पड़ूंगा तो मैं भी लोगों को पागल लगूंगा। तो जैसे ही इसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ, वहाँ से भगवान दत्तात्रेय अदृश्य हो जाते हैं और फिर इसको पश्चाताप होता है कि अरे मैंने ये क्या किया। क्योंकि भगवान के भक्ति में जो संदेह होता है वो संदेह नहीं रहना चाहिए। तो फिर वो वापस आता है। तो फिर उस ब्रह्म राक्षस बोलता है कि क्या हुआ। तो वो जो भी हुआ वो बताता है कि मेरे मन में संशय था कि तुमने बताया वो सच में भगवान दत्तात्रेय है या शराबी है। तो फिर वो राक्षस को भी गुस्सा आ जाता है। तो उसके बाद होता ऐसे है कि वो क्या करता है, दूसरी बार बोलते हैं कि एक शमशान में एक जगह पे भगवान दत्तात्रेय समाधि अवस्था में बैठे हैं, तुम्हें जाना है और उसके बाद उनके पैर पकड़ने हैं और उनसे पूरी की पूरी प्रणाम करके मुझ पर कृपा करे, इस तरह से आपको उनको मनाना है। तो फिर वो जाते हैं और जब वो जाते हैं तो वहाँ पे वो सच में समाधि अवस्था में बैठे हुए होते हैं और वो जाकर उनको चरणों पे प्रणाम करते हैं। तो वहाँ पे एक हड्डी लेकर भगवान दत्तात्रेय उस ब्राह्मण को मारने लगते हैं और वो जो बोलते हैं अभी और यहाँ पे रुकेगा तो तुझे पूरा का पूरा मार डालूंगा और अभी यहाँ से भाग जा। इस तरह से बोलने के बाद वहाँ पे वो साधक है वो भाग जाता है। वो भागने के बाद होता ऐसे है, वो वापस आकर राक्षस को बोलता है कि अरे वो तो मुझे मार रहे थे। तो राक्षस वापस बोलता है कि तुम्हारी जान चली गई फिर भी चलेगा, लेकिन तुम्हें भाग के आना नहीं था। अब मैं अंतिम बार आपको दर्शन कराऊंगा, अगर आपको वो दर्शन पसंद आ गया फिर या फिर आप उनको मनाने में यशस्वी हो गए तो फिर आपकी मर्ज़ी, नहीं तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो फिर वहाँ पे एक जगह पे वो आए हुए होते हैं, उनके जो भी उनके आसपास जो प्राणी रहते हैं जैसे गाय है, कुत्ता है, ऐसे वो एक शमशान में बैठे हुए हैं ऐसा वो बोलता है। और अभी अगर मरेगा भी तो भी वापस नहीं आएगा, ऐसा वचन उस साधक से वो ब्रह्म राक्षस लेता है और उसको वापस भेजता है। तो जैसे ही भगवान दत्तात्रेय के सामने वो आ जाते हैं, वो उनके पैर पकड़ता है। तो भगवान दत्तात्रेय वापस उसको बोलते हैं कि तुम्हें मौत का डर नहीं है क्या, मेरे जैसे यहाँ पे आने को आपको किसने बोला। ऐसे विविध प्रकार से उसको उलझाने की वो कोशिश करता है। पर अभी वो जो साधक था वो एकदम से दृढ़ श्रद्धा और भक्ति से उनके पैर पकड़ता है और बोलता है कि आप ही जगत गुरु हो, आपके ही चरणों में मेरा जन्म और मृत्यु है। अगर आपकी कृपा होगी तो जिंदा रहूँगा, नहीं तो मैं मर गया फिर भी आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। तो ये जब उसके मुंह से वाक्य निकलता है तो भगवान दत्तात्रेय अपने असली रूप में आते हैं। जो 3 उनके मुख है और जो उनके हाथ है वो ऐसे सब उसको दर्शन देते हैं और उस तरह से भगवान दत्तात्रेय के उसको कृपा प्राप्त होती है। और फिर वो क्या करते हैं कि उसके घर में खाने के लिए आते हैं और कुछ नैवेद्य का भाग उस ब्रह्म राक्षस को भी देने के लिए बोलते हैं और वो भी मुक्त हो जाता है और ये भी बहुत ही सिद्ध साधक बन जाता है। उसके लिए सारे तंत्र मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और वो भगवान दत्तात्रेय का बहुत ही प्रिय शिष्य बन जाता है। तो ये कथा है। तो इससे हमें सीख क्या मिलती है, किस तरह से हमें हमारे इष्ट को प्रसन्न करना चाहिए, इसका गुह्य इस कथा में बताया गया है। जैसे परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी इसके अंत में लिखते हैं कि आपकी भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए, जो भी आपको जो ब्रह्म राक्षस वहाँ पे बताया गया है वो गुरु के समान है उस साधक के, जो भगवान से मिलाने के लिए उसको प्रयत्न कर रहा है। अगर वो कोई साधना आपको दे रहे हैं आपके गुरु, तो आपको एकाग्र मन से बिना कोई संशय लिए आपको वो साधना करनी है। तो ये सबसे पहला सबक है कि अगर आपके मन में संशय है तो आपको कभी भी अपने इष्ट के दर्शन नहीं होंगे। जैसे कि पहली बार वो गया था तो फिर वहाँ पे शराबी के मैं पैर कैसे पड़ूँ, ये जैसे ही संशय उसके मन में आ गया तब वो क्या हुआ, भगवान दत्तात्रेय वहाँ से
चले गए, अदृश्य हो गए। तो ये सबसे पहला संकेत है। जो भी आप साधना करते हो वो एक निस्सिंग साधना उसे बोलते हैं, या फिर आपको निस्सीम भक्त होना चाहिए, ऐसा मैं कहूँगा। तो आपको निस्संशय और निस्सीम साधना करनी है। दूसरा है कि जब दत्तात्रेय भगवान ने उसको मरने का भय दिखाया था तो क्या हुआ, वो वहाँ से भाग कर आया। तो ये दूसरा हमारा प्रॉब्लम है कि हम जन्म मृत्यु का जो भी नियंता है वो खुद भगवान दत्तात्रेय है, या फिर कोई भी जो भी आपके जो भी इष्ट है उनका जन्म और मृत्यु के भी वो परे है। तो उसके लिए मैं चाहे मर भी जाऊँ लेकिन आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। ये उन पर आपका दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और तीसरा है कि आपको आपके इष्ट पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई भी गुरु अगर मंत्र देते हैं और बोलते हैं कि इससे तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे, साक्षात्कार हो जाएंगे, तो आपको उनकी बात पर पूरी तरह से निस्सीम श्रद्धा रखनी चाहिए। चाहे कितना भी समय लगे, लेकिन एक न एक दिन आपको अंत में साक्षात्कार जरूर होगा। भगवान दत्तात्रेय का हो या फिर भगवान शंकर जी का कोई भी भगवान हो जिसको आप पूजते हो, उसका साक्षात्कार जरूर हो जाएगा। तो ये है असली भक्ति। तो इस तरह से निस्सीम भक्ति से जो भी साधना करोगे वो जरूर सफल होगी। खुद भगवान आपसे वो साधना कराएंगे और आप तक वो जो भी सिद्धि है वो पहुंचाएंगे। तो अभिलाषा से साधना करने की बजाय अगर आप विश्वास से साधना करोगे, आपके जो भी इष्ट है उन पर दृढ़ श्रद्धा और भक्ति रखोगे, तो आपको एक न एक दिन सिद्धि जरूर मिलेगी। तो फिर अभी जो ये इसका अवसर है दत्त जयंती का, उस अवसर पर आप सारी शंकाओं को छोड़कर अपने इष्ट पर विश्वास रखकर साधना करो। सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। बहुत सारे लोगों के मन में संशय रहता है कि मैं ये साधना कर रहा हूँ पर मुझे फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। यही चीज़ है जो आपके साधना को क्या करती है, कमज़ोर कर देती है। तो सारे साधकों ने इस चीज़ से बचना चाहिए। और चाहे कोई तंत्र मंत्र हो या फिर कोई क्रिया बाधा, आपके इष्ट पर इतना विश्वास करो कि उसके सामने कोई भी क्रिया ना चले। तो इस तरह से आपको जो भी भक्ति करनी है, जो भी मंत्र जाप करना है, वो इतनी दृढ़ विश्वास के साथ करो कि वो इष्ट खुद ब खुद आपके सामने आ जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करना और हमारे वीडियोज़ को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।